वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुदैवसकाराय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजैवदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। तो खुद की खोज में तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो
क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन में कब कब आएगा? चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा? अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए, जिनमें कुछ चुनिंदा शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों में रेखांकित हैं। कुछ ऐसे महान पराक्रमी योद्धा जिन्होंने हर कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। भारत माता के ऐसे सुपुत्र जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, चाहे वो परदेश से आए हुए हून, शक, बर्बर, यवन हो या मुगल और अंग्रेज। सभी को इन सपूतों ने पराजित किया। न केवल वीर पुरुष बल्कि भारत की कई वीरांगनाएं ऐसी ही निकली कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसी ही एक बहादुर और शूरवीर योद्धा
जिनकी याददाश्त इतिहास के शानदार शहादतों में शुमार हो गई, वो थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। मेरे राज्य के योद्धाओं, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी भूमि की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ेंगे। जीत हो या हार, युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा है। दुर्गावती के शरीर के हजारों टुकड़े जमीन में क्यों ना बिखर जाएं, किंतु ये दुर्गावती कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी। याद रखो, वीर कभी दोबारा नहीं मरता, एक बार मरता है, किंतु कायर रोज मरते हैं। रणभेरी बजेगी, पगडंडी बनेगी, हाथों में तलवार लिए रणचंडी सजेगी। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे रानी दुर्गावती के लिए, हमारी जमीन के लिए, हमारी धरती माता के लिए। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे, हाँ हाँ, हम लड़ेंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, जय गोंडवाना। तूफानों के बीच में तान कर सीना खड़ी रही, अंगारों पर चलकर दुश्मनों से लड़ती रही, चक्रव्यूह को छेदती शेरनी दहाड़ती रही। साहसता के साथ वो लड़ाई जीतती गई। शूरवीर वीरांगना रानी दुर्गावती, शूरवीर वीरांगना रानी दुर्गावती। अक्टूबर 1524 दुर्गा अष्टमी के दिन जन्मी रानी दुर्गावती जबलपुर के निकट स्थित महोबा के प्रसिद्ध चंदेल वंश की वंशज और गढ़ा मंडले के गोंड साम्राज्य की रानी थी। रानी दुर्गावती के पिता राजा कीरत राय थे। सन 1524 राजा शिलाबान के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। दुर्गा सप्तमी के दिन जन्म लेने के कारण कन्या का नाम दुर्गावती ही होना चाहिए। तो आज से इसका नाम दुर्गावती होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज।
दुर्गावती को राजपुताना परंपरा के अनुसार बचपन से ही शस्त्र संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई। जग में मंगल नाद है, दुर्गति को दूर करे जो, दुर्गा इसका नाम है, दुर्गा इसका नाम है। देखो सूरज आज उगा। वो शीघ्र ही एक कुशल घुड़सवार तथा दक्ष तीरंदाज हो गई। तुरी सी खुशबू इसमें, शूरवीर शुभ ज्ञान है। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते दुर्गावती की सुंदरता और पराक्रम के चर्चे आसपास की रियासतों तक फैल चुके थे। देखो सूरज आज उगा है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। कीर्तिदेव एक गोंड शासक थे। वो गोंडवाना साम्राज्य के शासक थे जो भारत के मध्य भाग में स्थित था, जो अब आधुनिक मध्य प्रदेश है। उन्हीं की तरह पुत्री रानी दुर्गावती ने बचपन से ही अपने कुशल बुद्धि और नेतृत्व का परिचय दिया। महावत चाचा, मुझे हाथी से सैर करनी है। इसे बांध दूं, फिर दूसरा हाथी खोलता हूं। मुझे इसी हाथी से सैर करनी है। जिद ना करो बेटिया। नहीं चाचा, हाथी ही तो है। क्या हम इसके आधार पर चलेंगे या ये हमारे आधार पर चलेगा? आपके आधार पर ये चलेगा, किंतु चलना तो सीख जाए। ये आज ही सीख जाएगा, हम इसी से जाएंगे। जिद ना करो बेटिया, दूसरे हाथी को चुन लो। चुन लिया चाचा, जिसे चुन लिया उसे चुन लिया।
गढ़ा रियासत की उत्तरी सीमा से राठ महोबा की दूरी मात्र 40-50 कोस थी। गढ़ा रियासत के राजा संग्राम शाह का सुयोग्य पुत्र कुंवर दलपत शाह तब युवा हो चुका था और उसके आकर्षक व्यक्तित्व, योग्यता और पराक्रम से सभी मोहित थे। पिताजी, मैं हमारे राज्य पर और उसकी स्थिति पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं को खतरे में डालता है और हमारे लोग सुरक्षा के लिए हमारी ओर देखते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूँ। हमारा कर्तव्य हमारी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करना है। हमें अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों और सहयोगियों का आकलन करना चाहिए। सचमुच पिताजी, मैं कुछ पड़ोसी शासकों के साथ बातचीत कर रही हूँ जो हमारे साथ गठबंधन बनाने की इच्छा रखते हैं। इस बात को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। तुम्हारी पहल सराहनीय है दुर्गावती। हमें सावधानी बरतनी होगी। गठबंधन की शर्तों पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे राज्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मैं ये चर्चा जारी रखूंगी और आपको सूचित करती रहूंगी। पिताजी, मैं अपने राज्य के सम्मान और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हूं। मुझे कोई शक नहीं बेटी। हमारे लोगों और हमारी विरासत के प्रति आपका समर्पण मेरे दिल को गर्व से भर देता है। हम साथ मिलकर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन भर गई मैं, योद्धा बन गई मैं।
अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि। अब काल भी आंख में आंख न डाले, ऐसी ढल गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। गड़ा राज्य बड़ा राज्य है, क्या गड़ा राज्य से संधि की जा सकती है? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक कालिंजर, उच्चैहस, रीवा और गढ़ा एक साथ नहीं आए। यदि आए होते तो किसी ने भी हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखा होता। किंतु मुगलों की नीति देखो, रीवा बड़ा राज्य है किंतु उसे विचार शून्य कर दिया। उच्चैहरा भी रीवा के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। गढ़ा अपनी सीमाओं को प्राकृतिक सुरक्षा के साथ व्यवस्था बनाकर चल रहा है। मतलब कालिंजर को पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों स्थानों से भय है। महाराज, गढ़ा राज्य के राजा दलपति शाह मनियागढ़ मेले में आए हैं। ये तो अच्छी संधि चलकर आई है। गढ़ा नरेश को इस हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। अभी समय नहीं आया, और वैसे भी पहल तो गढ़ा को भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज, देवी, नहर का वध आपने किया है तो इस पर आपका अधिकार है। अपना परिचय दीजिए। यह बात तो मुझे पहले पूछनी चाहिए थी, किंतु इस शिष्टाचार में आपकी शिक्षा मुझसे श्रेष्ठ है। देवी, मैं गढ़ा राज्य का सेवक दलपति शाह हूं। आप तो महाराज हैं, फिर इस बात को छिपा क्यों रहे हैं? वास्तव में राजा प्रजा का सेवक ही होता है। नाहर को मारकर मेरी प्राण रक्षा की है। यह तो आपकी विनम्रता है। वास्तव में आपके बाढ़ से नाहर का वध हुआ है। यह सही है कि यह हाका मैंने डलवाया था। नाहर का वध करना आवश्यक था क्योंकि यह प्रजा के लिए खतरा था। मुझे आज्ञा दें, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका अश्व साथ में नहीं है क्या? मैं पूजा करने के लिए निकली थी, अतः अश्वारोहण स्थगित रखा था। पास में ही हमारा पड़ाव है। आपका स्वागत है।
यदि आप मेरे अश्व को स्वीकार करें तो आपका स्वागत मुझे स्वीकार है। मेरा मन आज अश्वारोहण का नहीं है, किंतु महाशय आपका अश्व है बड़ा दर्शनीय। यह ऊंची प्रजाति का अश्व है। महाशय कभी आपके अश्व को देखेंगे, अभी तो आज्ञा दें। तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। दुर्गावती मुझे अंदर तक प्रभावित कर गई। ये किस बात का संकेत है? राजकुमार दलपत शाह के लिए। जी राजकुमारी। तो महाराज ने क्या कहा? वो खुश नहीं थे। क्यों? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि दलपत भले ही गोंडों का राजकुमार है, लेकिन चंदेल कुल की राजकुमारी का विवाह एक गौंड के साथ, यह हमारे लिए किसी कलंक से कम नहीं। पिताजी का ये कहना उचित नहीं है। मनुष्य को उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उपलब्धियों से आका जाता है। राजा दलपत शाह ने राजा कीर्तिदेव को पत्र भेज अतिथि सेवा का सुअवसर प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। महाराजा कीर्तिदेव ने दलपति शाह की इच्छा का आदर कर गढ़ा जाने के लिए प्रस्थान किया। पिताजी इसे गोंडवाना क्यों कहते हैं? यहां गोंड रहते हैं। पिताजी दलपति शाह तो क्षत्रिय हैं, फिर उन्हें शाह राजा क्यों कहा जाता है? निश्चित ही दलपति शाह क्षत्रिय है, किंतु उनके क्षत्रिय होने की विचित्र कथा है। कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं, बल्कि दंत कथाओं के आधार पर वे क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। इसे लेकर कई विवाद है। विवाद से हमें क्या लेना देना? एक ऐसा राजा जो हर तरह श्रेष्ठ है, उसके बारे में कुल गोत्र और वंश की समीक्षा व्यर्थ है। बात तो सही है, किंतु छोटे छोटे राजा जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती है कि वे स्वयं क्षत्रिय हैं, ऊंचे वंश के हैं। यहां ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है जो उनसे मित्रता न करना चाहता हो। कड़ा राज्य में आपका स्वागत है महाराज। महाराज आपके साथ राजकुमारी दुर्गावती आई है। राजकुमारी के योग्य में उन्हें भेंट देना चाहता हूं। जरूर। महाराज आप थोड़ा विश्राम कर लें। गढ़ में समय बिताने के साथ रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह में नजदीकियां बढ़ने लगी, किंतु अब समय आ गया था रानी के प्रस्थान का। वो कालिंजर जाने के लिए निकली। कुछ दूरी तय करते ही एक जलाशय के पास राजा दलपत शाह का सेनापति उनका पत्र लिए रामचेरी के पास पहुंचा। मोहनदास तुम? आते समय भेंट नहीं हुई। इसीलिए तो पीछा करता हुआ आया। यदि यहां नहीं मिलती तो कालिंजर तक पीछा करता। महाराजा ने पत्र भेजा है। यह पत्र रानी साहिबा को देना, और हाँ, मेरे बारे में सोचना। चलता हूं।
सेनापति, राजकुमारी कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम है? नहीं, राजकुमारी का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। व्यर्थ की बात मत करो। राजकुमारी का दरवाजा राजकुमारी ही खोलेगी। मुझे कुछ षड्यंत्र दिख रहा है। षड्यंत्र? षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कहीं राजकुमारी दलपति शाह के साथ तो नहीं भाग गई? बकवास मत करो। राजकुमारी के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? हम क्षत्रिय है। हमारे मर्यादा पर कोई दाग लगाए तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। वैसे भी मैं कालिंजर का राजा होने वाला हूं और दुर्गावती से विवाह करूंगा। देखो सुमेर सिंह, अपने हद में रहो। महाराज से तुम्हारी शिकायत की जाएगी। मैं जाता हूं और राजकुमारी का पता लगाता हूं। राजकुमारी ने राजा दलपत से विवाह कर लिया है? हमने सुना है वो राजा दलपत से गांधर्व विवाह कर गढ़ा चली गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब षड्यंत्र है। अब गढ़ा जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। ये लो रानी साहिबा, आपका पत्र। तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। चलो पत्र पढ़ो। राजकुमारी दुर्गावती, आपके प्रस्थान से ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। आपकी सुगंध चारों ओर महक रही है। मुझसे कमरों मुड़ी की एक राजकुमारी ने मुझे जैसे अंदर बाहर से समेटकर अपने में सहज लिया है। आपके सौंदर्य और शौर्य ने मुझे स्नेहित कर दिया है। हे राजकुमारी, मैं चाहता हूं कि गढ़ा राज्य की सम्राज्ञी बनकर हमारे वन प्रदेश और विशाल राज्य को आप कृतकृत्य करें। हे राजकुमारी, आपको देख ऐसा लगा जैसे आप विधाता द्वारा लिखी हुई कोई सुंदर रचना हो। जब आपको धनुष्बाण चलाते देखा तब ऐसा लगा जैसे साक्षात अष्टभुजाओं वाली आदि शक्ति का रूप हो। हे राजकुमारी, आप मुझे और गढ़ा राज्य के महारानी का पद स्वीकार करें। आपका दलपति शाह। पत्र सुनने के बाद रानी दुर्गावती भी भविष्य के ख्यालों में भटकने लगी। हम विवाह करेंगे तो दलपत से, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े कुल के कायर और मूर्ख की पत्नी होने से अच्छा है एक पराक्रमी और वीर की पत्नी बनूं, फिर चाहे वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। हम आज ही उन्हें पत्र लिखेंगे। जी राजकुमारी। हमारा स्वयंवर अमावस्या के पश्चात है। ये सामाजिक बंधन कई बार बुद्धि विरुद्ध होते हैं। मेरे हृदय ने अपना नायक चुन लिया है। यह हमारी इच्छा है कि आप दृढ़ रहेंगे हमें पाने के प्रयास में। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें लेने अवश्य आएंगे। आपकी दुर्गावती। पिताजी का चुनाव सही था। आप रानी दुर्गावती से कहिए हम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। जी राजकुमार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नदी
आना वाला, संदेशा भेजा समझ के आना वाला। हाथों में जीवन ले तुम्हारे लिए रुके हैं, हाथों में जीवन ले तुम्हारे लिए रुके हैं। टूटे ना विश्वास तो मुझको जीत ले आजा। रानी दुर्गावती एक सौंदर्यपूर्ण युवती, उम्र के पड़ाव में परम पराक्रमी राजा संग्राम सिंह के पोते वीर दलपत शाह से विवाहबद्ध हुई। रानी दुर्गावती ने गोंड और चंदेल साम्राज्यों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन बनाकर उनसे विवाह किया।
डंक की तो शान अजब रे, जिसको भी लगे उसकी तो है तान अजब रे।